हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएलटी एजुकेशन प्लस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग बोलेंगे ब्लड। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है आज ब्लड। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्लड क्या होता है? ठीक है, तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? तो ब्लड इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये स्पेशलाइज होता है कनेक्टिव टिश्यू इन विच देयर इज अ लिक्विड इंट्रासेलुलर। क्या होता है? इंट्रासेलुलर में जो लिक्विड होता है, लिक्विड। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, क्या बना होता है? ब्लड। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है क्या होता है? तो लिक्विड इंट्रासेलुलर होता है सब्सटेंस। इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है नॉन एज प्लाज्मा हो गया। ठीक है, फॉर्मेड एलिमेंट प्लाज्मा होता है। और क्या होता है? फॉर्मेड एलिमेंट्स सच एज अ रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल हो गया और वाइट ब्लड सेल हो गया, और से वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा से सस्पेंडेड होता है। ठीक है, ये तो समझ गए डेफिनेशन क्या होता है। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो इंट्रासेल्युलर लिक्विड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और अदर और एलिमेंट्स से बना होता है, सच एज अ रेड ब्लड सेल। ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया और वाइट ब्लड सेल हो गया। ठीक है, प्लेटलेट्स हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं इन द प्लाज्मा से। ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शन की बात कर लें। फंक्शन क्या होता है ब्लड का? तो बॉडी में जो कैरीज करता है, ऑक्सीजन करता है और न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में, तो क्या कहलाता है? इट्स कैरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट योर बॉडी में जो जितने भी बॉडी में जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, ब्लड करता है। ठीक है, इट फ्रॉम्स ब्लड। ये जो ब्लड जो क्लॉट्स करने का जो क्षमता होता है, मैनेज कौन करता है? तो ब्लीडिंग ये सब ब्लड ही करता है। ठीक है, इट फ्रॉम्स ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, ब्लड को क्लॉट्स करता है, मैनेज करता है ब्लीडिंग। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी को जो प्रोटेक्ट्स करता है इन्फेक्शन से, ये ब्लड ही करता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो यह ब्लड ही के द्वारा होता है, ये सब चीज़ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इट रेगुलेट्स, ये क्या करता है? रेगुलेट्स करता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और क्या करता है? तो इस कैरी वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या करता है? कैरीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट को भी। ठीक है, और दोस्तों ये ब्लड का जो पीएच होता है, नॉर्मल पीएच क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है इसका नॉर्मल रेंज, सॉरी नॉर्मल पीएच जो होता है इसका, तो ये होता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्लड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ब्लड का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लड का क्लासिफिकेशन दो पार्ट, पहले दो में करते हैं, दो पार्ट में हुआ है। पहले क्या था? सेलुलर पार्ट्स। ठीक है, नॉन सेलुलर पार्ट। तो सेलुलर पार्ट जो होता है कितना होता है? 45% होता है। ठीक है, 45% होता है। और नॉन सेलुलर पार्ट जो होता है, नॉन सेलुलर पार्ट कितना होता है? तो 55% होता है। ठीक है, तो 55% है, तो 55% है। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं पहले सेलुलर पार्ट के बारे में। ठीक है, सेलुलर पार्ट में क्या क्या आएगा? तो रेड ब्लड सेल आएगा। ठीक है, वाइट ब्लड सेल आएगा और प्लेटलेट्स आएगा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट में इसको कर दिया, डिवीज़न कर दिया। ठीक है, तीन पार्ट में क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया। तो रेड ब्लड में, वाइट ब्लड में और प्लेटलेट्स में। इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? तो रेड ब्लड सेल को साइंटिफिक नेम में क्या होगा? तो एरिथ्रोसाइट बोलेंगे। ठीक है, वाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ल्यूकोसाइट बोलेंगे। और प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो देख लेते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट क्या है? तो न्यूट्रोफिल और बेसोफिल और स्नोफिल। ठीक है, ये पार्ट में, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें? न्यूट्रोफिल और स्नोफिल और बेसोफिल में डिवाइड किया गया। और ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में क्या क्या है? तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
फिर इसके बाद मोनोसाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टी लिम्फोसाइट थाइमस में होता है, और बी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी सेलुलर पार्ट में समझ गए कि 45% सेलुलर पार्ट होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी का टाइप्स भी हम लोग पढ़ लिए, कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फिर उसके बाद ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। और ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर लिम्फोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बस इतना, बस आसान है, बिल्कुल आसान है ब्लड को समझना। ठीक है, तो हम आप देख लेते हैं इस ये वाला पार्ट, नॉन सेलुलर पार्ट में क्या क्या आएगा। देखिए, नॉन सेलुलर पार्ट में क्या क्या आता है, तो प्लाज्मा आता है। ठीक है, प्लाज्मा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें, तो वाटर में करते हैं और सॉलिड में। वाटर कितना होता है, ये क्वेश्चन में आता है कि ब्लड में कितना वाटर प्रेजेंट होता है, तो 91% वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर कितना होता है, तो 91% होता है। और सॉलिड कितना होता है, तो 91%, सॉरी, ये कितना होता है, वाटर 91% और ये 9% होता है। ठीक है, ये 9% होता है, और बाकी जो है सॉलिड पार्ट कहलाता है। ठीक है, सॉलिड पार्ट। तो फिर सॉलिड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो किसमें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सॉरी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक क्या और ऑर्गेनिक में क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या आता है, तो प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन पार्ट में क्या क्या आ सकता है, तो क्लोराइड आ सकता है, सोडियम आ सकता है। ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है गया, तो फैट हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो ये नॉन सेलुलर पार्ट हो गया, इसमें भी बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट कर ले ब्लड का, ये स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, सॉरी, स्क्रीनशॉट कर लो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसका क्लासिफिकेशन हम किया हुआ है एकदम आसान तरीके से, आपको कहीं पे कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, क्या क्या समझे आज, कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, इसका फंक्शन समझे और क्लासिफिकेशन समझे। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू चैनल है मेरा, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।